ओम साईं राम। 12 अगस्त 2026 बुधवार का यह दिन उन भक्तों के लिए बहुत खास माना जा सकता है जो साईं बाबा के चरणों में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में परेशानियां इतनी बढ़ जाती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर बार बार रुकावट क्यों आ रही है। मेहनत पूरी होती है लेकिन परिणाम नहीं मिलता। घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कोई काम शुरू करने की सोचते हैं तो अचानक कोई अड़चन सामने आ जाती है। परिवार में छोटी सी बात बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। कभी मन बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैन रहता है और कभी ऐसा लगता है जैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं आ रही। ऐसे समय में इंसान सबसे पहले यही सोचता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे जीवन में सकारात्मकता आए, मन को शांति मिले और जो काम बार बार अटक रहे हैं उनमें रास्ता बन सके। भक्तों, 12 अगस्त 2026 बुधवार के दिन साईं बाबा को याद करके किया जाने वाला नींबू और 3 किलो का यह छोटा सा उपाय इसी भावना से जुड़ा हुआ है। इस उपाय को लेकर मान्यता है कि नींबू और लोहे की कील का प्रयोग नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने की प्रतीकात्मक साधना के रूप में किया जाता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल नींबू या कील नहीं है, बल्कि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपके मन की भावना है। क्योंकि साईं बाबा के मार्ग में दिखावा नहीं, भावना महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो बार बार रुक रहा है, अगर आपको लगता है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ से निकल जाती है, अगर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बना रहता है या आपका मन किसी अनजानी चिंता से घिरा रहता है, तो 12 अगस्त बुधवार को कुछ समय साईं बाबा के नाम पर जरूर निकालिए। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी नींबू और 3 किलो से जुड़े उपाय को बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे कि इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, इसे किस समय करना है, किस दिशा में बैठना है, नींबू में कील किस प्रकार लगानी है, कौन सी सावधानी रखनी है और उपाय करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि कई बार उपाय में छोटी सी बात भी लोग गलत समझ लेते हैं और फिर उन्हें लगता है कि उन्होंने पूरी विधि कर ली, जबकि तरीका सही नहीं था। भक्तों, सबसे पहले एक बात मन में बैठा लीजिए कि कोई भी उपाय अपने आप आपकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म करने की गारंटी नहीं देता। उपाय आपकी श्रद्धा का माध्यम हो सकता है, लेकिन उसके साथ सही कर्म, मेहनत, समझदारी और उचित प्रयास भी जरूरी है। साईं बाबा ने भी भक्तों को धैर्य और विश्वास का मार्ग दिखाया। इसलिए आज का यह उपाय भी आप डर या लालच के कारण नहीं, बल्कि मन को सकारात्मक करने और साईं बाबा का स्मरण करने की भावना से करें। अब सवाल आता है कि आखिर 12 अगस्त 2026 बुधवार को ही इस उपाय की बात क्यों की जा रही है। बुधवार का दिन भगवान गणेश से भी जोड़ा जाता है और कई भक्त इस दिन को बुद्धि, विवेक और कार्यों में स्पष्टता के लिए शुभ मानते हैं। वहीं साईं बाबा के भक्तों के लिए सप्ताह का कोई भी दिन उनकी भक्ति से जुड़ सकता है। इसलिए इस दिन का सबसे बड़ा महत्व आपकी श्रद्धा और उस दिन किए गए संकल्प में है। अगर आपके मन में लंबे समय से कोई परेशानी चल रही है, तो उस परेशानी को लेकर साईं बाबा के सामने अपने मन की बात रखिए और कहिए, बाबा मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे मन से डर और नकारात्मक विचार दूर कीजिए और मुझे अपने कर्म सही दिशा में करने की शक्ति दीजिए। अब आइए भक्तों, जानते हैं कि 3 कील और नींबू वाला यह उपाय किस प्रकार किया जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक ताजा नींबू लेना है। नींबू बिल्कुल साफ और साबुत होना चाहिए। कोशिश करें कि नींबू बहुत ज्यादा खराब या कटा हुआ न हो। इसके साथ आपको 3 लोहे की कील लेनी है। कीलें साफ हों और उन्हें संभाल कर रखें। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इस उपाय को किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना से बिल्कुल न करें। किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसके लिए बुरा सोचने के बजाय अपनी समस्या, अपनी बाधा और अपने मन की परेशानी को साईं बाबा के चरणों में छोड़ने की भावना रखें। अब आप एक शांत स्थान पर बैठ जाएं। अगर आपके घर में साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति है तो उसके सामने बैठना और भी अच्छा रहेगा। सबसे पहले साईं बाबा को प्रणाम करें। अगर संभव हो तो दीपक जला लें और कुछ क्षण आंखें बंद करके साईं बाबा का ध्यान करें। मन को शांत करें और अपनी समस्या को बार बार सोचने के बजाय बाबा के चरणों में समर्पित करने का भाव रखें।
इसके बाद नींबू अपने हाथ में ले और साईं बाबा का नाम ले, साईं राम। इसे श्रद्धा से बोले। फिर अपनी मनोकामना या परेशानी मन ही मन बाबा से कहें। अब तीनों कीलों को अपने सामने रखें। इन 3 कीलों को आप अपने जीवन की 3 बड़ी बाधाओं का प्रतीक मान सकते हैं। पहली बाधा आपके काम की, दूसरी आपके मन की और तीसरी आपके घर परिवार की। यह किसी शास्त्रीय नियम का दावा नहीं है, बल्कि उपाय को समझने और मन को एकाग्र करने का एक सरल तरीका है। अब पहली कील हाथ में लेते हुए मन में कहें, बाबा मेरे काम में जो भी उचित बाधा है उसे दूर करने की शक्ति दीजिए। फिर पहली कील नींबू में सावधानी से गाड़ दें। इसके बाद दूसरी कील लेते हुए मन में कहें, बाबा मेरे मन का डर, चिंता और नकारात्मक विचार दूर कीजिए। फिर दूसरी कील नींबू में लगा दें। इसके बाद तीसरी कील हाथ में ले और कहें, बाबा मेरे घर में सुख, शांति और आपसी प्रेम बनाए रखिए और जो भी नकारात्मकता मुझे परेशान कर रही है उससे मुझे बचाइए। फिर तीसरी कील भी नींबू में लगा दें। भक्तों, यहां एक बात बहुत जरूरी है कि लगाते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। हाथ में चोट न लगे, इसलिए सावधानी से यह काम करें। बच्चों से यह उपाय बिल्कुल न करवाएं और इस्तेमाल की गई कीलों को खुले स्थान पर इस तरह न छोड़े कि किसी व्यक्ति या जानवर के पैरों में लग जाए। उपाय पूरा होने के बाद नींबू को हाथ में लेकर एक बार फिर साईं बाबा का नाम ले और कहें, बाबा मेरे जीवन में जो भी उचित है वह मुझे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए और जो बाधाएं मेरे लिए ठीक नहीं है उनसे निकलने का रास्ता दिखाइए। इसके बाद कुछ समय शांत बैठें। अब भक्तों, यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। बहुत से लोग किसी भी उपाय के बाद तुरंत परिणाम देखने की उम्मीद करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आज उपाय किया और कल सब कुछ बदल जाना चाहिए। लेकिन श्रद्धा का अर्थ यह नहीं है कि हम समय तय करके चमत्कार की प्रतीक्षा करें। साईं बाबा की भक्ति में सबूरी यानी धैर्य को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए उपाय करने के बाद अपने रोजमर्रा के जीवन में भी सही प्रयास करते रहिए। अगर नौकरी की समस्या है तो नौकरी के लिए आवेदन करते रहिए। अगर व्यापार में परेशानी है तो अपनी रणनीति सुधारिए। अगर घर में विवाद है तो बातचीत और समझदारी से समाधान निकालिए। अगर मन परेशान है तो अपने करीबी लोगों से बात कीजिए। यही सच्ची कोशिश है। अब सवाल आता है कि यह उपाय किस समय करना बेहतर रहेगा। अगर आप इसे श्रद्धा के रूप में करना चाहते हैं तो सुबह का शांत समय चुन सकते हैं, जब घर का वातावरण शांत हो। बुधवार को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें, साईं बाबा को प्रणाम करें और फिर इस साधना को करें। यदि सुबह संभव न हो तो शाम के शांत समय में भी साईं बाबा का स्मरण किया जा सकता है। यहां किसी एक निश्चित समय को चमत्कारी या अनिवार्य मानना जरूरी नहीं है। असली बात यह है कि जब आप यह करें तो आपका मन शांत हो और आप जल्दबाजी में न हो। अब एक और बात ध्यान से समझिए। कुछ लोग उपाय करते समय मन में किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा क्रोध भर लेते हैं। वे सोचते हैं कि इस उपाय से सामने वाले का नुकसान हो जाए। ऐसी भावना से बचना चाहिए। साईं बाबा की भक्ति में किसी के लिए बुरा मांगने से ज्यादा अच्छा है कि हम बाबा से अपने जीवन की बाधाओं से निकलने की शक्ति मांगे। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो मन में कहें, बाबा मुझे उससे बचने की बुद्धि दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। यही भावना इस उपाय को सकारात्मक दिशा देती है। भक्तों, अब मैं आपको इसी उपाय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी बताना चाहता हूं। पहली सावधानी, नींबू और कील को पूजा की वस्तु समझकर बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दूसरी सावधानी, कील लगाते समय हाथ सुरक्षित रखें। तीसरी सावधानी, उपाय के बाद नींबू को ऐसी जगह न रखें जहां कोई गलती से उसे छू ले या चोट लग जाए। चौथी बात, किसी भी उपाय को लेकर डर पैदा न करें। अगर आपसे किसी दिन यह उपाय नहीं हो पाया तो यह मत सोचिए कि अब कोई अनहोनी हो जाएगी। ऐसा कोई डर मन में न रखें। साईं बाबा की भक्ति भय नहीं, विश्वास देती है। पांचवी बात, अगर घर में किसी बीमारी, आर्थिक परेशानी या कानूनी समस्या जैसी वास्तविक समस्या चल रही है तो उसके उचित समाधान के लिए डॉक्टर, विशेषज्ञ या संबंधित व्यक्ति की सलाह भी जरूर लें। केवल किसी उपाय के भरोसे अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों को छोड़ना ठीक नहीं है। अब भक्तों,
अगर आप चाहे तो नींबू और 3 किलो के इस उपाय के साथ एक छोटा सा साईं बाबा का नामस्मरण भी कर सकते हैं। शांत होकर 11 बार या अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ समय ओम साईं राम का जाप करें। हर बार बाबा का नाम लेते समय अपने मन में एक ही भावना रखें, बाबा मुझे सही रास्ता दिखाइए। यह बहुत सरल है, लेकिन मन को एकाग्र करने में मदद कर सकता है। और जब आपका मन एकाग्र होता है तो कई बार आपको वही समाधान दिखाई देने लगता है जो चिंता के कारण पहले दिखाई नहीं दे रहा था। भक्तों, ध्यान रखिए, जीवन की हर परेशानी का कारण किसी की नजर, किसी शत्रु या किसी नकारात्मक शक्ति को मान लेना जरूरी नहीं है। कई बार समस्या हमारी परिस्थितियों, गलत फैसलों, तनाव, आर्थिक योजना की कमी या आपसी बातचीत की कमी से भी आती है। इसलिए साईं बाबा का नाम लेते हुए अपनी समस्या को समझना और उसका वास्तविक समाधान खोजना भी उतना ही जरूरी है। यही इस पूरे उपाय का सबसे सुंदर पक्ष हो सकता है। आप बाबा के सामने अपनी परेशानी रखिए और फिर अपने कर्म की दिशा भी सुधारिए। अब अगर आपके मन में सवाल है कि 3 कील ही क्यों, तो जैसा मैंने बताया, इसे आप 3 बड़ी बाधाओं के प्रतीक के रूप में ले सकते हैं। पहली जो चीज आपके काम को रोक रही है, दूसरी जो चीज आपके मन को परेशान कर रही है, तीसरी जो चीज आपके घर की शांति को प्रभावित कर रही है। जब आप तीनों कीलों को नींबू में लगाते हैं तो इसे एक प्रतीकात्मक संकल्प की तरह देखिए कि अब आप अपनी परेशानियों से भागेंगे नहीं, बल्कि उन्हें पहचानकर उनका समाधान खोजेंगे। नींबू को यहां नकारात्मकता को अपने ऊपर लेने वाली कोई वैज्ञानिक वस्तु मानना उचित नहीं है। यह एक लोक आस्था और प्रतीकात्मक उपाय है, इसलिए इसे श्रद्धा के साथ करें, लेकिन विवेक को हमेशा साथ रखें। भक्तों, कई बार हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या बाहर की नहीं होती, हमारे भीतर का डर होता है। हम सोचते रहते हैं, पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं, पता नहीं पैसा आएगा या नहीं, पता नहीं घर की समस्या कब खत्म होगी। इसी चिंता में हम आज का काम भी ठीक से नहीं कर पाते। अगर साईं बाबा का नाम लेकर हम अपने मन को थोड़ा शांत कर ले और फिर अपने काम पर ध्यान लगाएं, तो यही हमारे लिए एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन बन सकता है। इसलिए 12 अगस्त 2026 बुधवार को अगर आप यह उपाय करते हैं तो इसके साथ एक संकल्प जरूर ले, मैं डर के कारण अपने कर्म को नहीं रोकूंगा, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूंगा और साईं बाबा पर विश्वास रखते हुए सही दिशा में आगे बढ़ता रहूंगा। यही संकल्प इस उपाय को केवल एक क्रिया से निकालकर आपके जीवन में एक सकारात्मक शुरुआत बना सकता है। और भक्तों, अगर आपके घर में लंबे समय से कोई समस्या चल रही है तो आज ही बैठकर उस समस्या को 3 हिस्सों में बांटकर देखिए। क्या समस्या आपके काम से जुड़ी है? क्या वह आपके मन की चिंता से जुड़ी है या घर के रिश्तों से जुड़ी है? जब समस्या की जड़ दिखाई देने लगती है तो उसका समाधान ढूंढना भी आसान हो जाता है। साईं बाबा के सामने दीपक जलाइए, ओम साईं राम का स्मरण कीजिए और फिर अपने वास्तविक जीवन में एक छोटा सा सही कदम जरूर उठाइए। यही श्रद्धा और सबूरी का रास्ता है। भक्तों, आज के इस उपाय को लेकर सबसे जरूरी बात अंत में यही है कि किसी भी चमत्कार की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन आपकी श्रद्धा आपको हिम्मत दे सकती है, आपका विश्वास आपको टूटने से बचा सकता है और आपका सही कर्म आपकी परिस्थितियों को बदलने की दिशा में वास्तविक कदम बन सकता है। इसलिए 12 अगस्त बुधवार को 3 कील और नींबू का यह उपाय अगर आप अपनी आस्था के अनुसार करना चाहते हैं तो शांत मन से करें, साईं बाबा का नाम ले और अपनी परेशानी उनके चरणों में समर्पित करें। किसी के अहित की भावना न रखें और उपाय करने के बाद